एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी एक तरह का सेट ऑफ एक्शंस है जिससे हम लोग अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई जो होता है पब्लिक के पास में, पब्लिक के पास कितना पैसा रहना चाहिए, कितना पैसा रहेगा, और उसके साथ साथ एक स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ हो नेशन का, उन सारे चीजों के लिए मॉनेटरी पॉलिसी लाया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी लाता कौन है हमारा? तो सेंट्रल बैंक, ठीक है, जो हो गया हमारा इंडिया के केस में हमारा आरबीआई। और अब हो गया ये हमारा, इसको कौन कंसिडर करता है मॉनेटरी पॉलिसी को? अब करता है ये हमारा 2016 से मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी 2016 से। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? इट इज अ सेट ऑफ टूल्स दैट आर नेशन सेंट्रल बैंक, आरबीआई हो जाएगा, uses to promote economic growth by controlling the interest rate and the overall supply of money that is available to bank, consumer and businesses। तो ये हो गया हमारा टोटल की मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। तो इससे इसका मेन जो है फोकस है हमारा, वो होता है प्राइस स्टेबिलिटी पे। प्राइस स्टेबिलिटी अगर हम लोग बोले अच्छे तरीके से तो वो हो गया हमारा इन्फ्लेशन। और सबसे बड़ा चीज हो जाता है मॉनेटरी पॉलिसी का कि पब्लिक के पास में कितना अवेलेबिलिटी ऑफ मनी रहेगा या उसका कितना क्रेडिट उसको मिल सकता है, ये सारा चीज डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी। क्योंकि क्रेडिट के लिए आपको इंटरेस्ट रेट लगता है, आपको कि कोई भी एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको क्रेडिट मिलता है, और वो क्रेडिट डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू डिसाइड होता है कि वो क्रेडिट आपको कितने रेट पे मिलेगा। अब हम लोग देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स क्या क्या होता है। तो इसके टूल्स की अगर बात की जाए तो इसके टूल्स में अगर हम लोग रिजर्व रेशियो में देखें, रिजर्व रेशियो में हमारा दो आ जाता है। एक होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और एक होता है हमारा एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। पॉलिसी रेट पे अगर हम लोग देखें तो इसपे होता है हमारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और एक हो गया बैंक रेट, और लास्ट हो जाता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। हम लोग इसको एक एक करके देख लेते हैं होता क्या है। ये सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ये होता है कि हर एक बैंक को, आरबीआई का गाइडलाइन है कि हर एक बैंक को एक अपना जो उसका टोटल रिजर्व होगा उसका कुछ परसेंटेज ऑफ कैश जो है वो आरबीआई के पास में रखना होगा। तो उसे हम लोग कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। इस पे बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है आरबीआई के पास रखने के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में रहेगा। जो बैंक का सपोज टोटल रिजर्व है, अगर उसके पास में टोटल 5 लाख रुपीज है, तो 5 लाख में से आरबीआई उसको बोल सकता है कि आप 2 लाख मेरे पास में कैश के फॉर्म में रख दो। तो ये हो गया हमारा सीआरआर। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर होता है कि सेम चीज है सीआरआर के जैसा, कि कोई भी बैंक का जो टोटल रिजर्व है उसका कुछ परसेंटेज आपको रखना है, लेकिन वो आरबीआई के पास नहीं रखना है। इसमें एसएलआर में बैंक अपने खुद के पास में वो रखता है, कैश और या नॉन कैश दोनों फॉर्म में। सीआरआर में बैंक को बस कैश के फॉर्म में देना है और वो भी आरबीआई के पास में रहेगा। लेकिन अगर हम लोग एसएलआर में देखें तो इसमें हम लोग कैश और नॉन कैश दोनों फॉर्म में रख सकते हैं। कैश तो आप समझ ही रहे हो, नॉन कैश हो गया हमारा गोल्ड के फॉर्म में रखा सकता है, ठीक है, बॉन्ड्स के फॉर्म में रख सकता है, सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख सकता है, लेकिन वो बैंक के खुद के पास में रहेगा। ये होता है हमारा एसएलआर हो जाता है। रेपो रेट क्या हो जाता है हमारा? रेपो रेट होता है, रेपो रेट एक वैसा रेट है जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसे हम लोग कहते हैं रेपो रेट। बैंक ने आपको लोन दिया, बैंक ने सपोज लोन रखा है आपका 9% का, आरबीआई ने कि 9% पे कमर्शियल बैंक को लोन मिलेगा, तो ये हो गया हमारा रेपो रेट। उसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट होता है हमारा। रिवर्स रेपो रेट हो जाता है कि कमर्शियल बैंक से जिस रेट पे आरबीआई लोन लेता है उसे हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट होता है कि बैंक आरबीआई लोन प्रोवाइड कर रहा है किस रेट पे? कमर्शियल बैंक्स को, और अगर आरबीआई लोन ले रहा है बैंक से तो किस रेट पे ले रहा है उसे हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। हमेशा आप देखिएगा कि रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो हमेशा आप देखिएगा कि रेपो रेट से हमेशा कम होता है। मतलब रेपो रेट जो होता है ये हमेशा ज्यादा होता है हमारा रिवर्स रेपो रेट से। ये हमने देख लिया, रेपो रेट हमने देख लिया और रिवर्स रेपो रेट हमने देख लिया। फिर आ जाते हैं हम लोग एमएसएफ पे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये एक तरह का आपको विंडो प्रोवाइड किया है आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को
कि अगर उनके पास में पैसा कम पड़ रहा है और इंटर बैंक ट्रांजैक्शन नहीं अच्छा है, तो उस टाइम पे आप एक ओवरनाइट लोन ले सकते हो। ये रेपो रेट से हमेशा हायर रहता है, और ये आप ओवरनाइट लोन ले सकते हो बैंक से, और ये फैसिलिटी आपका 2011-12 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो एमएसएफ क्या हो गया हमारा कि एक तरह का ये आपका विंडो प्रोवाइड किया गया कॉमर्शियल बैंक्स को कि आप आरबीआई से एक ओवरनाइट लोन ले सकते हो अगर आपका इंटर बैंकिंग अच्छा नहीं है और आपको कैश या फंड बोलिए, फंड का अगर आपको क्राइसिस है तो आप आरबीआई से लोन ले सकते हो हायर रेट पे, रेपो रेट से। तो ये हो जाएगा हमारा एमएसएफ। बैंक रेट, बैंक रेट क्या हो जाता है हमारा? बैंक रेट है सपोज 10% का अगर है बैंक रेट, तो ये रेट हुआ आपका आज यहाँ पे आरबीआई आया। आरबीआई 10% पे लॉन्ग टर्म के लिए, हम लोग जितना भी देख रहे थे आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये सब होता था शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आरबीआई बैंक्स को प्रोवाइड करता है आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस या लोन, तो उसे हम लोग कहते हैं बैंक रेट। बैंक अगर दे रहा है 10% पे, ये आपका गया कॉमर्शियल बैंक को। तो कॉमर्शियल बैंक जब पब्लिक को देगी अगर लोन, तो वो इससे ज्यादा लेगी, हो सकता है 11% ले या 12% ले। तो बैंक रेट आपका डिसाइड करता है कि मनी फ्लो कितना रहेगा हमारा। फिर आ जाता है हमारा, लास्ट हो जाता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में, ओपन मार्केट ऑपरेशन दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। गवर्नमेंट आरबीआई आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपका बेच रही है बैंक्स को। अगर गवर्नमेंट अपना सिक्योरिटी बेच देती है बैंक को, तो उससे क्या होगा? बैंक पैसा देगा आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेने के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा बैंक का जो रिजर्व है उसमें कमी आएगा। जब बैंक का रिजर्व में कमी आएगा तो उसका जो लेंडिंग एबिलिटी है वो कम होगा। लेंडिंग एबिलिटी कम होगा। जैसे सपोज आपके पास में पहले 5,000 था, अब आपके पास में 2,000 रुपए बचा, तो आप किसी को अगर उधार देना था तो 5,000 था तो आप उसको ज्यादा अमाउंट उधार दे सकते थे, लेकिन जब आपके पास में 2,000 रुपए है तो अब आप अपना भी अपने लिए पैसा रखोगे ही, तो आप उसको ज्यादा उधार नहीं दे सकते हो। वही चीज है बैंक के पास में, बैंक का जब टोटल रिजर्व उसका कम हो गया तो उसका जो लेंडिंग एबिलिटी है वो कम हो जाएगा। लेंडिंग एबिलिटी अगर कम होगा तो ये हाई इंटरेस्ट रेट पे देगा, और जब हाई इंटरेस्ट रेट पे देगा तो हमारा अमाउंट ऑफ मनी है इसमें कमी आ जाएगा, अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई में, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट पे देगा तो बहुत कम लोग लोन लेंगे। जब कम लोग लोन लेंगे तो मार्केट में पैसा कम आएगा, तो उससे हमारा मनी सप्लाई कम हो जाएगा। और इसी का दूसरा हो जाता है, अगर हम लोग देखें कि गवर्नमेंट अगर पहला था हमारा कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रही थी बैंक को, और यहां पे हो जाएगा हमारा गवर्नमेंट बाइज आरबीआई बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम बैंक। तो जब आरबीआई खरीद रही है, इसका मतलब है कि आरबीआई बैंक्स को पैसा देगी उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जगह पे, तो देगी, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा रिजर्व बढ़ जाएगा। जब हमारा रिजर्व ज्यादा हो जाएगा तो उसका जो लेंडिंग एबिलिटी है, लेंडिंग एबिलिटी हमारा बढ़ जाएगा, तो उससे क्या करेगा? वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोन दे, तो उससे हमारा लो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट हमारा कम हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ मनी जो है हमारा, अमाउंट ऑफ मनी पब्लिक के पास में बढ़ जाएगा क्योंकि ज्यादा लोग लोन लेंगे। तो ये हो गया हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। और ये सारा कुछ जो भी आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी जितना भी है, ये सारा कुछ हमारा होता है कंट्रोल, किसके लिए होता है? मेन हमारा ये सारा कुछ होता है हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। ये कैसे होता है अभी हम लोग देख लेते हैं। आप सीआरआर और एसएलआर कंसीडर करो। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, ठीक है, इन्फ्लेशन जब हमारा ज्यादा है तो सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा। अगर हम लोग सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होगा? हमारा
जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा दोनों का। मतलब बैंक के पास में जो टोटल उसका पैसा था, ये सब तो आपका एक तरह से रिजर्व हो गया ना। सीआरआर में आपने पैसा कैश दे दिया आरबीआई को, एसएलआर में आप क्या किए, आप आरबीआई को नहीं दिए, लेकिन उतना पैसा आप अपने पास रखने के बाद भी आप यूज नहीं, जो बचपन में हम लोग जैसे गुल्लक था, कुछ पैसा मम्मी कोई रिश्तेदार दिया तो आप अपने मम्मी को दे दिया, वो पैसा तो चला ही गया आपका। कुछ पैसा आपने गुल्लक में रखा, लेकिन उसके बाद एक रहता था कि उसको जब तक भरेगा नहीं उसको तोड़ना नहीं, उसको ये नहीं करना। उसी तरीके से एसएलआर में आपका गुल्लक में पैसा चला गया, आप उसे यूज नहीं कर सकते हो। सीआरआर में आपका पैसा मम्मी के पास में चला गया, आप उसे तो देख ही नहीं सकते हो। तो आपके पास में जो आपके पर्स में या आपके हाथ में जो पैसा बचा वो बहुत कम बचा। जब सीआरआर और एसएलआर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, कि हमारे पास में पैसा कम है, इसका मतलब हो गया हमारा लेस मनी विथ बैंक। बैंक के पास में पैसा कम है, जब बैंक के पास में अगर हमारा पैसा कम हो जाता है, जब बैंक के पास में पैसा कम हो जाएगा तो बैंक क्या करेगा, बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। अगर लोन देना मतलब एक तरह से उसके पास में लेंडिंग एबिलिटी जो है वो कम हो गया। जब बैंक का लेंडिंग एबिलिटी कम हो गया तो वो क्या करेगा, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। जब इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा देगा इसका मतलब हो जाएगा कि लोग कम जाएंगे उससे लोन लेने के लिए, तो इसका मतलब है कि वहां पे लेस लोन हो जाएगा। जब लोन कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो मनी है, मनी सप्लाई में कमी आ जाएगा हमारा। जब हमारा मनी सप्लाई में अगर कमी आ गया इसका मतलब है हमारा कि मार्केट में आदमी के पास में पैसा कम है। जब आदमी के पास में पैसा कम है इसका मतलब है कि उसका डिमांड कम हो जाएगा। जब डिमांड कम हो जाएगा इसका मतलब है कि प्राइस कम हो जाएगा। जब हमारा प्राइस कम हो जाएगा तो इसका मतलब है हमारा इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। यहां पे देखिए सीआरआर में चेंजेस लाए और यहां लास्ट में हमारा इन्फ्लेशन कम हो गया है। और इसी का अगर हम लोग कर देंगे, अगर हमारा इन्फ्लेशन कम है और गवर्नमेंट देख रही है कि अभी इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग को करना है, और इन्फ्लेशन आप हम लोग पढ़े थे कि इन्फ्लेशन अगर कुछ भी चेंज हो, अगर इन्फ्लेशन हमारा कम है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम है और गवर्नमेंट ने स्पेंड किया ज्यादा लोगों के पास में पैसा है, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ता है लेकिन विद इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर हम लोग सीआरआर और एसएलआर को कम कर देंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, बैंक के पास में ज्यादा पैसा हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट वो कम करेगा, इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो क्या होगा, लोन ज्यादा होगा, लोन ज्यादा होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड जब बढ़ेगा हमारा तो उससे हमारा क्या होगा, प्राइस हमारा बढ़ेगा, तो उससे हमारा क्या होगा, इन्फ्लेशन हमारा बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन हमारा बढ़ेगा साथ साथ में हम लोग को हल्का इकोनॉमिक ग्रोथ भी मिलेगा साथ साथ में। तो ये हो गया हमारा सीआरआर और एसएलआर के रेस्पेक्ट में। अब अगर हम लोग देखें रेपो के रेस्पेक्ट में, ठीक है, रेपो रेट, अगर हम लोग रेपो रेट को बढ़ा देते हैं, अगर हम लोग रेपो रेट को बढ़ा देते हैं इसका मतलब है हमारा हाई इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। रेपो रेट अगर हमारा इंक्रीज कर गया तो हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक को पैसा ज्यादा रेट पे मिल रहा है आरबीआई से। जब आरबीआई से खुद से बैंक को ज्यादा रेट में मिल रहा है तो वो आपको चार्ज करेगा उससे ज्यादा रेट पे, तो आपको हाई इंटरेस्ट रेट हो जा रहा है, हाई इंटरेस्ट रेट हो जाएगा हमारा तो लेस लोन हो जाएगा। जब लोन हमारा कम हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ मनी विद पब्लिक ये कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा हमारा तो इन्फ्लेशन खुद ब खुद कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा रेपो रेट का। इस तरीके से हम लोगों ने सारे जो आपके टूल्स थे हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के, हम लोगों ने सारा देख लिया, टूल्स जितने भी थे मॉनेटरी पॉलिसी के। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक है हमारा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चीप मनी पॉलिसी, और कॉन्ट्रैक्शनरी को हम लोग बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी या फिर टाइट मनी पॉलिसी। और एक्सपेंशनरी को हम लोग बोलते हैं चीप मनी पॉलिसी या इजी मनी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी जैसे वर्ड है तो मतलब एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड क्या करना है, आरबीआई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, तो मॉनेटरी वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि पैसा को ज्यादा एक्सपैंड करना है। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करती है गवर्नमेंट, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब, सबसे पहला चीज है कि इसे कब लाती है, अगर हमारा इन्फ्लेशन कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ
कम है उस टाइम पे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, रेपो रेट कम कर दिए। अगर रेपो रेट हम लोग कम कर दिए इसका मतलब है कि हमारा जो लोन था वो हम लोग को कम रेट पे मिलेगा। लोन कम रेट पे मिलेगा तो हम लोग को ज्यादा लोन लेंगे, लोग ज्यादा लोन लेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा मार्केट में आएगा तो ज्यादा डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो धीरे धीरे हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसके साथ में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। तो ये हो जाता है हमारा कॉन्सेप्ट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग का इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। अगर हमारा इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है तो मतलब कि प्राइस ज्यादा है हर चीज का, इसका मतलब है कि लोग डिमांड ज्यादा है। जब हमारा डिमांड अगर हमारा ज्यादा है, डिमांड अगर हमारा ज्यादा है इसका मतलब है कि लोगों के पास में पैसा ज्यादा है, तो पैसा लोगों से छीनना है। अब घर घर जा करके तो सरकार छीनेगी नहीं, वो एक टूल यूज करती है जिससे सारों का पैसा चला जाता है, वो हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें हम आपका जो रेट है वो बढ़ा देती है। रेपो रेट हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, बाकी जब हम लोग 6 टूल देखा था वो 6 में से हर टूल को यूज कर सकती है गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे रेपो रेट देख रहे हैं कि रेपो रेट को अगर बढ़ा देती है, रेपो रेट को अगर बढ़ा देगी इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से पैसा लेने में हाई इंटरेस्ट पे करना होगा। जब वो आरबीआई को हाई इंटरेस्ट देगी तो वो अपने कंज्यूमर्स को, हम लोग को, आप लोग को और उससे ज्यादा रेट पे देगी। जब लोन महंगा हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा तो आप लोन लेने में हिचकिचाओगे, ज्यादा लोग लोन नहीं लेगा। जब लोग लोन ज्यादा नहीं लेगा तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा मार्केट में मनी सप्लाई ब्रेक हो गया, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गया, उससे क्या होगा, हमारा डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड जब हमारा कम हो जाएगा तो हमारा इन्फ्लेशन खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का। तो गवर्नमेंट लाती है आपका फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी हम लोग देखते हैं, ये रिलेटेड है आपका गवर्नमेंट से। मॉनेटरी पॉलिसी ये रिलेटेड है आपका आरबीआई से। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है हमेशा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा रहे लोगों के पास में, पॉलिटिकल एजेंडा भी रहता है। और आरबीआई चाहती है हमेशा कि लोगों के पास कम पैसा रहे, ज्यादा इन्फ्लेशन ना बढ़े, क्योंकि उसका प्राइमरी फोकस हमारा प्राइस स्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन है। तो उसमें हमें दिक्कत क्या हो जाता था कि गवर्नमेंट हमेशा चाहती रहती थी कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाया जाए और आरबीआई चाहती थी हमेशा कि कॉन्ट्रैक्शनरी अपनाया जाए। गवर्नमेंट बोलती थी कि हम सब्सिडी देना चाहते हैं, लोगों के पास में पैसा रहना चाहिए, और आरबीआई हमेशा इंटरवीन करती है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है हमेशा, तो लोग दिक्कत हो जाता है, लोगों को लोन महंगा मिलता है, फिर वो लोग कंप्लेन। और आरबीआई ऐसा चीज है, आप कभी भी कुछ होता है, महंगाई होता है या कुछ भी होता है, तो आप हमेशा सरकार को गाली देते हो। आप कभी गवर्नर को तो फोन करके क्या, उसे तो कभी आप गाली नहीं देते हो कि महंगा इतना हो रहा है, लोन इतना महंगा हो गया है। तो इस कारण से गवर्नमेंट का कहना था कि मुझे लोगों के सामने जा करके जवाब देना पड़ता है, आप तो ऑफिस में रहते हैं, आपको कुछ कोई बोलता नहीं है। उस कारण से एक डील हुआ आपस में और 2016 में डिसाइड किया गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग किया जाए कि आप ही के मॉनेटरी पॉलिसी है तो उसका कहना था कि आप एक्सपेंशन, गवर्नमेंट का था कि एक्सपेंशनरी लाओ, आरबीआई चाहती थी कि कॉन्ट्रैक्शनरी रखेंगे। तो दोनों ने आपस में डील किया चाय पे कि हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लाएंगे। इसमें आपका टोटल रहते हैं 6 मेंबर, 3 रहता है हमारा आरबीआई का और 3 रहता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो इसको चेयर करते हैं, चेयरमैन इसके रहते हैं हमारा आरबीआई के गवर्नर। अब जितना भी पॉलिसी रहता है मॉनेटरी पॉलिसी, वो सारा कुछ डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है। 2016 में इसका गठन हुआ हमारा। ये हो गया हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, इसी के साथ खत्म। इससे ज्यादा और कुछ है नहीं जानने के लिए। थैंक यू एवरीवन।